सुरेश राठौर ने एक तीर से किए दो शिकार। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सुरेश राठौर जो अपने बेटे की गिरफ्तारी से बिलबिलाया हुआ है, अब वो और नई नई प्लानिंग्स कर रहा है जिससे कि वो वनराज को उकसा सके, उनसे ऐसी गलतियां करवा सके जिससे सोशल मीडिया पे उनकी बुराई हो। और यहां पे वनराज ने खुद ही उसको मौका दे दिया। अनुज, अनुपमा, वनराज खुश थे छोटी सी जीत पे कि हमने सुरेश राठौर के बेटे को गिरफ्तार करवा दिया, मगर इसके बाद एक बड़ा बवाल सुरेश राठौर ने कर दिया। मगर अनुपमा उसके इस कमीनेपन को समझ गई। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज और अनुज दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। वनराज इस गिल्ट में है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया। अनुज इस गिल्ट में है कि मेरी वजह से समर की जान चली गई। ना मैं प्रवोक होता, ना मैं लड़ाई करता, ना समर का आज जो है अंतिम जो है क्रियाक्रम हो जाता। तो ये सारी दोनों में चल रही है। इसके बीच में वनराज का बीमार होना, ये सब जो है शाह परिवार के लिए बड़ी समस्या बन गया है। बीमारी की हालत में वनराज, जैसे हमने देखा कि वहां पहुंच गया जहां पे समर जो है उसने अंतिम सांस ली थी। अब ये बीमार इंसान है और इस बीमार इंसान के अंदर जो मेंटली थोड़े हो जाते हैं, उनके अंदर जोर भी ज्यादा आ जाता है और अनुज, अनुपमा इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मगर यहाँ पे सुरेश राठौर जैसे वहां से निकलता है, उसके घर के पास ही होगा, उसने देख लिया और उसको मौका मिल गया। अगर मौका उसके पास चल के आ रहा है शातिर खिलाड़ी के पास, तो उसका यूज क्यों नहीं करेगा? उसने यूज किया और बाकायदा किया। उसको पता है कि अनुज कपाड़िया बड़ा नाम है जिसको टक्कर देना मुश्किल होगा। वनराज और इसको तो वो समझ लेगा, उसके लिए वो बड़े मोहरे नहीं हैं। बड़ा मोहरा है अनुज कपाड़िया। तो अगर अनुज कपाड़िया दोषी है बार बार बोल के कि इसने तुम्हारे बेटे को मारा है, अगर ये हो जाता है, वनराज अनुज कपाड़िया को ही डिसोन कर देता है, अपने केस से दूर कर देता है, तो एक शिकार तो ये हो गया। दूसरा शिकार वनराज, कि वनराज की बीमारी का फायदा उठा के वनराज से कुछ ऐसा करवा दे जिससे कि सोशल मीडिया पे बदनामी हो कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, देखो ये खुद ही परिवार इतना घटिया और गंदा है कि मुझ पर हमले कर रहा है। अभी तक तो मेरे बेटे का गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, फिर भी ये कोई लोगों का हाल, मेरा गिरेबान मेरा गला पकड़ रहा है। तो एक तीर से दो निशाने। मगर यहां पे अनुपमा ने जब देखा, मगर यहां पर अनुपमा ने जब देखा कि ये कर क्या रहा है, तो पूरी गेम समझ गई। इसलिए अनुपमा अब इन दोनों को बिखरने नहीं देगी, ना अनुज को ना ही वनराज को, क्योंकि अनुपमा के लिए वनराज उसके बच्चों का पिता है और अभी उसको सहारे की जरूरत है, बीमार है, और अनुज तो उसकी जान है ही। अनुज को वो कुछ होने नहीं दे सकती है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सदमे से बाहर आ रही है और समझ पा रही है कि गिल्ट का जो बोझ है वो कितना बड़ा होता है। और जब दूसरा इंसान उसी चीज पे बार बार चोट करता है, जैसे कि सुरेश राठौर, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये लड़ाई अल्टीमेटली आगे होके अनुपमा ही लीड करेगी और ये सपोर्ट में अनुज कपाड़िया और वनराज जो है रहेंगे। तो सुरेश ने अपना तो खेल खेल दिया है, मगर इस खेल का इसको उल्टा ही जवाब मिलेगा, क्योंकि अनुपमा इसका खेल समझ गई है। क्या कहते हो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.